नमस्कार, जेके चैनल फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना शमीत मीर। दोस्तों, कलाकारी सिखाई नहीं सीखती, कलाकारी उस शख्स के अंदर होती है जिसे वो बाहर निकालता है। लाख सिखाने पर भी अगर उसके अंदर कलाकारी ना हो तो वो शख्स कभी भी कलाकार नहीं बनता। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के अंतर्गत आज हम एक ऐसे कलाकार से आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसके बिना जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम सीरियल नहीं बनते हैं और नहीं बनते थे जब से वो इस लाइन में आए हुए हैं। जम्मू दूरदर्शन, जम्मू श्रीनगर दूरदर्शन, काशिर दूरदर्शन, डीडी भारती, डीडी उर्दू, ऐसे सीरियल जिनमें बिना इनके कोई भी सीरियल ना अभी तक बना है और ना ही बनता है। यहाँ तक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर के पास जाकर उनके लिए स्पेशल रोल लिखवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के माने जाने कलाकार जिन्हें संजीव कुमार भी अक्सर कहा जाता है, जे.आर. सागर। सागर जी नमस्कार। नमस्कार शमी जी, नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। सर, लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, अब अनलॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में आपके साथ तो 2 लॉकडाउन हुए जी। आप मेरी बात समझे हैं? 2 लॉकडाउन मतलब जी 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 जी। एक आप रिटायर हुए, जी। वो रोज़ की तैयार होना, ऑफिस जाना, फिर शाम को घर आना, वो रूटीन भी आपकी ख़त्म होगी, आप घर में बैठ गए। जी। उधर से लॉकडाउन हो गया, फिर आल लॉकडाउन हो गया, तो एक कलाकार के लिए घर बैठना बड़ा मुश्किल होता है। और आप जैसे कलाकार जी, तो कैसा फील करते आप? देखिए शमी जी, ऐसा है कि ये तो पूरी दुनिया के साथ है। जो आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, ये वबा जो है वो ये फैली हुई है, तो इसमें कुदरत के आगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। मैं अपनी दिनचर्या जो है वो इस तरीके से शुरू करता हूँ कि मैं अपने आप को कभी भी ये महसूस नहीं करता कि मेरे पास काम नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ। तो मतलब अपने आप को इस तरह से मैं मसरूफ रखता हूँ कि मेरा सिलसिला जो है वो बड़े आराम से चलता है। सुबह उठना, सैर के लिए जाना, मतलब थोड़ा सा बागवानी में अपने आप को बिजी रखना, किताब पढ़ना, न्यूज़ सुनना, टीवी देखना, बस मेरा वक्त जो है बड़ी आसानी से निकल जाता है। माता रानी की कृपा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सागर जी, मैंने आपकी इंट्रोडक्शन अधूरी करवाई है जी। जे.आर. सागर है आपका जो नाम है जी। तो मैं तो जानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ मेरे जो जेके चैनल फेसबुक लाइव के दर्शक हैं जी, वो भी ये जाने कि जे.आर. सागर ये क्या नाम है, कैसे पड़ा, कैसे ये राफ्ता राफ्ता आज यहाँ तक पहुँच गया। शमी जी, बात ऐसे है कि ये बड़ी, मतलब आपने जो सवाल पूछा ना, ये श्रीनगर में भी एक हल्का सा सस्पेंस रहता था जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तब 1986 से। जे.आर. सागर मेरा पूरा नाम है, जगदीश राज सागर। जगदीश राज सागर मेरा तखल्लुस है, ये मेरा फिल्मी नाम है। क्या बात है, क्या बात। लेकिन जे.आर. सागर ये श्रीनगर में लोग कई बार जब मुझे पूछते थे, जब मैं शूटिंग में जाता था कि सागर साहब आपका पूरा नाम क्या है, तो मैं हंसी हंसी में अपने दोस्त, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम मुस्लिम लोग होते थे, तो मैं हंसी में उनको कह देता था जमील राही सागर। क्या बात। तो मतलब लोगों को ये रहता है कि ये पंडित है या मुस्लिम है, कोई पता नहीं चलता है जब तक कि वो मुझे पूछे ना और मैं उनको बताऊंगा। क्या बात। वो कहते हैं ना कि कलाकार की कोई मजहब नहीं होता, कलाकार की कोई उम्र नहीं होती जी, तो वो आप पर 100% फिट बैठता है। जी जी जी। तो सागर जी, ये जो सागर नाम जी, ये कैसे आपके साथ इंट्रोड्यूस हुआ? एक्चुअली बचपन से जब मुझे ये शौक पैदा हुआ काम करने का, तो मैं पोइट्री पढ़ता था लोगों की, तो वहां पर होता था मतलब नाम गुलाम हसन मीर। अच्छा, ठीक है ना। तो जैसे मतलब हो गया, एक तो होती है सब कास्ट लिखी होती है, तो बीच में कामा पॉजिटिव लगाकर एक तखल्लुस जो है वो लिखा जाता था। तो मुझे शौक आया यार मैं भी एक नाम रखूं ऐसे। क्या बात है। तो बस अपने दोस्तों के साथ मैंने डिस्कस किया, कहने लगे यार आप 2-4 नाम सिलेक्ट करो। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, मैंने कहा यार ये नाम रखते हैं।
क्या बात। बस मैंने रखा और भगवान जी की कृपा हुई, बस वो चल पड़ा ऐसे, तो सागर सागरी हो गया। जगदीश अब मेरे बड़े कम मित्र मुझे पुकारते हाँ। हैं, सभी सागर के नाम से ही जानते तो इसीलिए मैं भी सागर नाम से ही आपसे बात कर रहा हैं। हूँ। जी जी, मैं लोकप्रिय ही सागर के नाम हाँ। से। जी तो शक्ति जी। हाँ सागर जी, इसी तरह से मैं भी अपनी एक छोटी सी बात आपसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी जी जरूर। कि मैक्सिमम लोग मेरा नाम जो असल में है वो भी नहीं जानते, जी क्योंकि आप भी जैसे अभी मैं अपना नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा नाम भी जो फिल्मी नाम है वो शम्मी के नाम से भी विख्यात मिला, मुझे इसी लाइन में मुझे प्रसिद्धि मिली है। जी 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 असल में मेरा नाम भी मनोज कुमार है। जी 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 जी। तो वो मेरे जो सहपाठी क्लास में पढ़े हुए हैं कुछ लोग वही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी इसी तरह है कि मेरे सहपाठी मुझे आप अभी भी जगदीश के नाम से पुकारते हैं, मेरे बचपन के दोस्त जगदीश के नाम से पुकारते हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में इस फील्ड में सारे लोग जो हैं मुझे हाँ। सागर के नाम से पुकारते क्या बात। सागर जी, जब हम भी इस लाइन में आए थे ना, हैं। जी तो आप तो हमारे सीनियर हैं, तो हम काफ़ी जूनियर थे, तो हमें यही पता था कि आपका नाम ही कोई सागर है। जी 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 तो हम भी बाद में जाकर पता चला कि आपका नाम जे.आर. सागर है, और यकीन मानिए जे.आर. सागर ही पता था, जगदीश राज नहीं पता था। जी 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 जी। तो ठीक है, बात करते हैं जी अपने सागर जी। आप तो मुंबई शहर में भी गए हैं, वहाँ पे भी आपने अपना जलवा दिखाया, आपने बहुत बढ़िया रोल किया था वहाँ। जी। तो वो मुंबई का रास्ता कैसे तय हुआ, क्योंकि आप मैक्सिमम सीरियल में दिखाई देते हैं, जी। थिएटर में बहुत कम, क्योंकि थिएटर में तब कम कि जब वो कलाकार जो राइटर है या डायरेक्टर है, जब वो देखता है यार बिना सागर जी के ये रोल कोई और कर नहीं सकता, जी तो फिर वो जे.आर. सागर जी से संपर्क करते हैं, तो फिर वो उनको ऑफर करते हैं, तो फिर सागर जी अपनी व्यवस्था बताते हैं कि हो सकता है या नहीं। आप में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यस कर देते हैं तो यस, जी अगर आप नो कर देते हैं तो नो, क्योंकि आप अपनी फिर प्रॉब्लम बता देते हैं, उससे वो जो आगे वाला वो नाराज नहीं होता है। तो जी। ये आप में एक बहुत खूबी है। जी जी। तो ये कैसे मतलब तय हुआ, जो आप मुंबई में गए थे, आपने बहुत अच्छा रोल किया था। शमी जी, ये मेरा सौभाग्य समझिए आप कि हमारे एक मित्र हैं, वो एक नहीं 3 मित्र हैं। उन तीनों की वजह से मैं मुंबई में जो फिल्म में काम किया है, अभी मेरा ख्याल मुझे लगता है कि शायद इसी साल वो एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में वो रिलीज हो जाएगी फिल्म। बहुत बढ़िया, बहुत तो वो मेरे संजय जी हैं, संजय अमर, वो हैं मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ से मोहित जी और हरी भाई, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। इन्होंने कहीं मेरा जिक्र उनके साथ किया होगा, तो संजय जी मुझे जानते थे, वो मेरे थिएटर प्ले देखते करते, हाँ यार मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि सागर जी आप ऐसे ऐसे हम एक फिल्म कर रहे हैं, तो बाकी कास्ट सारी जम्मू के है, बॉम्बे की है, जम्मू के हम 1-2 लोग जो हैं वो ले रहे हैं, तो उसमें एक आप भी हैं। क्या बात तो है। बस मैं उनके पास गया, तो वो तो जानते मुझे आगे ही थे बाई फेस। तो उन्होंने मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थमा दी, तो बस बनी में हमारी जो शूटिंग थी वो हाँ। हुई थी। तो बस सिलसिला चल पड़ा, तो मैं मुंबई एक फिल्म जो थी वो मिली और मैंने उसमें। क्या बात है सागर जी, वो कोई ऐसा लम्हे जी जब आपको ये महसूस हुआ कि यार आज के दिन के लिए मैं कलाकार बना था, वो लम्हा स्टेज से हो या सीरियल से हो या फिल्म से हो, वो आपको वो कोई याद है ऐसा लम्हे जब आपको ये महसूस हुआ यार हाँ मज़ा आ गया कि आज के दिन के लिए ही मैं कलाकार बना था, जब आपको वो एहसास हुआ? शमी जी, जब शुरुआत हुई थी ना, तो तब मतलब मैंने पहले रेडियो ज्वाइन किया, रेडियो के बाद मैंने स्टेज किया, स्टेज के बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं दूरदर्शन में काम करूं। क्या बात है। तो उन दिनों श्रीनगर दूरदर्शन हुआ करता था यहाँ पर। तो जम्मू का कोई भी कलाकार जो था वो तब श्रीनगर में नहीं जाता था। ऐसे जो वैरायटी प्रोग्राम्स होते हैं वो तो करते थे, तो एज एन एक्टर यहाँ से कोई भी वहां पर नहीं था। स्पेशल मतलब वहां नहीं गया? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं था वहां पर। तो वहां पर तब असिस्टेंट डायरेक्टर थे अशोक जेलखानी जी। तो मैंने श्रीनगर में मेरे दोस्त थे मिस्टर कुलदीप सप्रू, ये वहां पर काम करते थे, वहीं पर उनका घर था।
तो मेरे दोस्त थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ श्रीनगर दूरदर्शन, तो आप मेरी हेल्प करो। कहता यार हेल्प क्या करनी है, आपने मेरे घर में आकर रहना है, यहीं पर रहो, मैं एक तो आपको कश्मीर दिखाऊंगा, दूसरा आप वहां पर ऑडिशन दे दो, अगर रब ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है। मैं चला गया, मैंने फॉर्म भरा, तो मैंने ऑडिशन दे दिया। रब की एक कृपा हुई, मेरे मित्रों की कृपा हुई और मैं वो ऑडिशन पास कर गया। क्या बात है। तब 1986 में जय किशन युद्धची वहां पर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक टेलीफिल्म बनाई थी, वो 1 घंटा 25 मिनट की फिल्म थी, मुट्ठी भर खाक। क्या बात है, क्या बात। तो उसमें उनको एक्टर चाहिए था, एक बड़ा कोई कमाल का एक्टर, उनके कहने के मुताबिक संजीव कुमार जैसा। पता नहीं, ये तो मेरे प्रेमियों को पता होगा। तो फिर उन्होंने जम्मू से जब उन्होंने बड़े लोगों को यहाँ पर किया, मतलब इंटरव्यू उनका, तो मैं उनमें से सिलेक्ट हुआ। और एक मेरे साथ मेरी को एक्ट्रेस थी वीना डोगरा जी। क्या बात है। हम 2 लोग गए थे वहां पर श्रीनगर दूरदर्शन में, लोलाब में हमारी शूटिंग हुई थी, और मैं वहां पर कम से कम भी कोई 22 दिन रहा था। क्या बात। वो मेरी जिंदगी के यादगार लम्हे हैं शम्मी जी, मुझे कभी नहीं भूलते। मेरी खुशकिस्मती है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और सरस्वती माँ का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि मैंने अपनी पहली ही फिल्म में स्टारडम देखा है। क्या बात है, क्या बात। मुझे मुझे पैदल नहीं चलने दिया जाता था, गाड़ी लेने आती थी, गाड़ी छोड़ने आती थी, सर चलिए आपका शॉट रेडी है। क्या बात है। और एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं कि एक स्कूल वहां पर आ गया, मैं उस समय मेरी उम्र थी कोई 21-22 साल की। क्या बात है, क्या। और 90 इयर्स ओल्ड का मैंने कैरेक्टर किया था, एक बूढ़े आदमी का, विनय रैना के फादर का कैरेक्टर था। क्या बात है, क्या बात है। तो विनय तो मेरी धर्मपत्नी बनी। सागर जी, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि आपको लोग संजीव कुमार जैसे, देखो संजीव कुमार अमिताभ और शशि कपूर जी के साथ के एक्टर हैं, पर उन्होंने त्रिशूल में उनके भाव का रोल अदा किया था। जी 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 जी। तो क्या बखूबी वो अपना रोल अदा करते थे, उसी प्रकार आपका नाम संजीव कुमार बोला गया है। देखिए शमी जी, बात ऐसे है कि ये मेरे दर्शक जो है ना, ये उनका प्यार है, ये उनकी बेइंतहा मोहब्बत है कि वो मुझे इस मतलब लायक समझते हैं। अदरवाइज अगर दूसरे शब्दों में ये मैं कहूं तो मैं संजीव कुमार के जो पैरों की धूल है ना, मैं उसका एक जर्रा भी नहीं। ये आपका बड़ापन है। तो सागर जी, जब आप पहली बार स्टेज पर आए जी, क्योंकि आपका एक स्टेज प्ले बहुत बहुत बढ़िया हुआ है जी, जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। बिल्कुल ठीक। तो वो वाकया मुझे हमारे जेके चैनल फेसबुक लाइव दर्शकों के साथ थोड़ा सा शेयर करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैं जब 2 4 5 प्ले कर चुका ना, 10 प्ले, तो मेरी एक शुरू से आदत है कि काम करना है तो बिल्कुल करना है, बिल्कुल सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर नहीं करना है तो मैं साफ रिफ्यूज कर देता हूं कि मैं नहीं करूंगा, चाहे दूसरे को ये मेरी बात कड़वी लगे। आपने पहले ही ये बात बयान कर दी है, ये मैं अपने आप में ये बना के रखा हुआ है कि नहीं, मैं अगर करूंगा किसी के साथ कमिटमेंट तो फिर वो पूरी करनी, चाहे मेरी जान चली जाए, नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो करनी है। बिल्कुल। तो उन दिनों बलजीत रैना जी प्ले लिख रहे थे, पृष्ठभूमि। उन्होंने, मैडम सांगड़ा जी हैं, उनको कहा कि मुझे इसके लिए एक एक्टर चाहिए, बड़ा शानदार एक्टर चाहिए। तो बाली साहब को उन्होंने अप्रोच किया, तो बाली साहब ने कहा यार मेरे पास एक बच्चा है सागर, आप उसको ट्राई करो। तो बलजीत जी ने मुझे बुलाया और कहने लगे यार ये मेरा ऐसे ऐसे प्ले है, तो ये करो आप। उसमें मैडम सांगड़ा मेरी वाइफ बनी थी, और उस समय मेरी उम्र कोई होगी 24-25 साल के करीब करीब। तो वो प्ले जो मैंने, उसकी 2 महीने रिहर्सल चली थी खालसा स्कूल में। तो शमी जी वो इतनी कड़ी मेहनत की थी उस प्ले में, बाली साहब ने उसको डायरेक्ट किया था और बलजीत रैना ने वो प्ले लिखा था। ऐसा बेहतरीन प्ले लिखा था कि मेरी लाइफ में मैंने ऐसा प्ले आज तक जो है वो नहीं किया है। और बेहतरीन रोल था। जब मेरा प्ले खत्म हुआ तो मुझे स्टेज पर लोग मुबारक देने के लिए आए, तो लोग कहने लगे, मेरे मित्र कहने लगे कि सागर जी इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्ले देखे हैं, जब हम प्ले देखने के लिए हॉल में एंटर करने लगे तो वहां पर देखा तो लोग खड़े थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो फिर रामराज थी वहां पर, मैनेजर थे एकेडमी में, उन्होंने स्पेशल
किसी की रिक्वेस्ट पर कुर्सियां मंगवाई कि लोग खड़े हैं, तो जो रो होती है ना उसके साइड में जगह खाली होती है, वहां पर कुर्सियां लगाई गई। क्या बात और जितनी कुर्सियां उनके पास अवेलेबल थी वो लगाई गई, और उसके बाद बाकी लोगों ने खड़े होकर प्ले देखा। अब आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे दर्शक, मेरे प्रेमी, मुझे चाहने वाले खुद ही सोच सकते हैं कि वो प्ले जो है वो कितना कामयाब रहा होगा, कितना अच्छा प्ले रहा होगा। क्या बात है। ये आप मेरे इस वाक़ा से अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्या बात है। सागर जी, कभी ऑफिस और शूटिंग के बीच कोई प्रॉब्लम? मेरी खुशकिस्मती यहाँ भी रही है। एक्चुअली मेरे जो बॉस थे, जितने भी मेरे बॉस मेरे पास आए वो सभी मेरे फैन थे। क्या बात है। क्या बात। एक बार मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया, मेरे चीफ इंजीनियर थे यहाँ सानी कॉलोनी के, तो उन्होंने, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, मुझे परमिशन ग्रांट कीजिए। कहने लगे यार सागर जी क्या करते हो आप, इतने अच्छे एक्टर हो, मैं हूँ यहाँ पर 3-4 साल में यहाँ पर हूँ, आप डट कर काम कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं आपका इमीडिएट बॉस हूँ, पूछना तो मैंने ही आपको। क्या बात है। जब वो ट्रांसफर हुए तो नेक्स्ट को बोल गए भाई ये मेरा एक परमानेंट एक्टर है, ये मेरा बहुत अच्छा बंदा है, आप इसका ख्याल रखिएगा। बस इसी तरह से मेरे जितने भी बॉस आए वो सभी मेरे फैन आए, मुझे स्पेशल कमरे में बुलाकर मेरे साथ बातें करते थे, और मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं स्पेशल परमिशन ग्रांट करके जो है वो शूटिंग की ले जाऊं। और सागर जी, आपके लिए एक और बात हमने सुनी है जी जी, कि आपके लिए स्पेशल डायरेक्टर या प्रोड्यूसर राइटर के पास जाकर आपके लिए एक स्पेशल रोल लिखवाते थे। क्या ये बात सही है? जी शमी जी, ये बात सही है। मैं अपने प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, जिन लोगों ने स्पेशली मेरे लिए ये किया है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। उनमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर सोहन कौल का। क्या बात है। डॉक्टर साहब, जगत मामा प्ले के बाद, जगत मामा एक ऐसा प्ले था, ऐसा सीरियल था जो मेहता साहब ने लिखा था। बहुत ही मेरे सबसे जो प्रिय लेखक हैं वो शिव मेहता जी हैं, और उन्होंने वो प्ले लिखा था। तो वो 52 एपिसोड, पहले 102 थे, फिर 52 हो गए, और फिर बीच में वो 26 एपिसोड के बाद बंद हो गया था किसी वजह से, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वहां पर। तो उस प्ले ने मुझे ख्याति दी, और उस प्ले के बाद डॉक्टर साहब के पास दूरदर्शन में लोगों की लेटर्स आती थी कि हमें ऐसा प्ले जो है वो दोबारा दिखाइए जिसमें सागर साहब हो। तो डॉक्टर साहब मेहता साहब को बोलते थे कि मेहता साहब एक ऐसा प्ले लिखिए, ऐसा सीरियल लिखिए, जरूर लिखिए, लेकिन उसमें सागर का कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। ये क्रेडिट जो है मैं डॉक्टर साहब को देता हूं। तो कई बार ऐसा हुआ कि लोग, ये भी मैं आपको बात बता दूं कि डायरेक्टर के पास चले गए कि जी सागर को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, क्या हम नहीं है? तो डायरेक्टर जो थे वो डॉक्टर साहब सोहन कौल जी को बुलाते थे अपने रूम में और कहते थे भाई ये सागर को काट दो आप और इसकी जगह किसी और को ले लो। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि ऐसा है सर कि अगर सागर को आप काट रहे हैं, इसके लिए किसी और को ले रहे हैं, तो फिर ये सीरियल किसी और से डायरेक्ट करवा लीजिए, मैं नहीं करूंगा। ये मेरी खुशकिस्मती रही है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। सागर जी, आपका लिखे गए हैं मेरे लिए स्पेशली। आपका एक स्पेशल बहुत बढ़िया मशहूर सीरियल दूरदर्शन जम्मू से टेलीकास्ट होता था, वो आपका एक स्पेशल नाम था उसमें। जी जी जी। तो वो जहाँ भी आप जाते थे तो उस नाम से लोग आपको जानते थे। जी जी। तो क्या नाम था वो? वही मैं प्ले का जिक्र कर रहा हूँ। वो मेरा सीरियल था जो 26 एपिसोड चला था, जगत मामा। हाँ, मेहता साहब ने लिखा था, डॉक्टर साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। बस उसी प्ले ने मुझे जो जमीन से जो था वो आसमान पर पहुंचाया। एक नया नाम भी दिया था उस प्ले में। मेरा नाम था चिड़ू राम मखनौरा। चिड़ू राम। तो आपके जो उस लोग मुझे चिड़ू के नाम से जानते थे। शमी जी आप हैरान होंगे, अभी भी, हाँ, मतलब ये अब 25-30 साल पुरानी बात हो गई है, अभी भी मैं जब गांव में जाता हूं ना कहीं शूटिंग के लिए, वो दूर दराज गांव में, तो अभी भी लोग मुझे जो है वो पुराने लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि वो चिड़ू राम जी आ गए। सागर जी, आपके बारे में एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। शूटिंग के दौरान जब लंच ब्रेक होती है या होती थी, जी, तो
या तो आपका तुरंत बाद में कोई रोल नहीं होता था या शूट नहीं होता था, कोई आधे घंटे या 1 घंटे के बाद होता था, या होता था तो फिर आपको ढूंढना पड़ता था कि देखो देखो यार सागर जी कहाँ हैं। तो सागर जी कहीं ना देखते हुए साइड पर जाकर कहीं आराम फरमा रहे होते थे। तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि ये क्या चक्कर है, ऐसी बात क्या है? शमी जी, मैं फिर आपको कहूंगा कि इस मामले में भी मैं खुशकिस्मत रहा कि जब से मैं काम कर रहा हूं ना, तो लंच के बाद हमेशा ऐसा होता था कि मेरा सीन नहीं लगता था। क्या बात है। बीच में कभी कभार अगर लग भी जाता था तो फिर ढूंढना पड़ता तो था। फिर मुझे मतलब मैं बोलता था कि यार मुझे 10-15 मिनट खाना खाने के अभी लग जाएंगे सारी कनाडा टेक्नीशियंस को या एक्टर्स को। हाँ। तो मैं फटाफट खाना खा के रेस्ट करने के लिए जाता था 15-20 मिनट के लिए। क्या नींद तो आती नहीं थी, लेकिन ये है कि आंखें मूंद के मैं कहीं कोने में जाकर दुबक जाता था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो और सागर फिर जी जब मुझे बुलाते थे तो मैं अपने आप को ये महसूस करता था कि अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूं काम करने के लिए। ये मेरी एक आदत में शुमार हो गया है। अब आपको इस जिस भी तरीके से आप समझें, ये मेरे दर्शकों के ऊपर है या आपके ऊपर है। सागर जी, शूटिंग के दौरान जी। जिस शूटिंग में आप ना होते हैं या होते थे, तो वो बहुत ही बोर टाइप लगती थी कि यार शूटिंग में सागर जी नहीं है, क्योंकि आपका सेट पर रहना एक बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट होता था कि आप सबका दिल लगाए रखते थे, और यहाँ तक कि डायरेक्टर भी आपसे सलाह मशवरा करते थे कि सागर जी ये डायलॉग देखो ठीक बोला इसने, या ये शॉट ठीक हुआ। शमी जी, बात ऐसे है कि मैं विश्वास करता हूं कि जो काम हल्के फुल्के तरीके से हंसी खुशी में और बिना किसी टेंशन के हो जाए वो बहुत अच्छा होता है। क्या बात है। अगर आप अपना कैरेक्टर टेंशन लेकर करेंगे तो फिर अपने कैरेक्टर के साथ आप जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सेट पर आप कभी कभी ऐसा भी माहौल बना देते हैं जी कि आपकी बनाई हुई सब्जी जी वो अक्सर डायरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आती है कि सागर जी आज कुछ ऐसा बनाएं कि मज़ा आ जाए। तो ये भी एक कला आप में बखूबी है, और ये कहाँ से सीखी आपने या खुद ही आ गई? एक्चुअली बात ये है कि मुझे बचपन से शमी जी खाने पीने का बड़ा शौक है, और फिर जब मैं श्रीनगर गया तो उसके बाद मुझे मैंने मैगजीन में राज कपूर साहब के बारे में एक बार पढ़ा था कि उनको खाना बनाने का बड़ा शौक था। क्या बात है। जब भी वो शूटिंग से फ्री होते थे तो वो सारी कास्ट को कहते थे, हाँ भाई अब सब खान सामे जो है साइड पर हो जाओ, मैं आज आपको पूरे यूनिट को खाना बनाकर खिलाऊंगा। मुझे वहां से ना एक शौक पैदा हुआ कि यार मैं भी खाना बनाना सीखता हूँ। क्या बात है। क्या फिर मैंने आस्ता आस्ता वो खाना बनाना सीखा अपने सपरू जी हैं उनकी मदर से, नॉनवेज बनाना, कश्मीरी रोगन जोश जिसको बोलते हैं, उन्होंने मुझे उसकी टेक्निक बताई, और आस्ता आस्ता मुझे वो शौक पड़ गया। और प्रैक्टिस करते करते अब मेरे दोस्त कहते हैं कि सागर अच्छा बना लेता है, और मेरा वो शौक रहता है कि मैं बनाऊं और बनाकर अपने दोस्तों को खिलाऊं, तो मिल बैठ कर खाएंगे तो सबको खुशी होगी। हमने खुद हाथों से बना हुआ नॉनवेज खाया हुआ है, तो वही आज हमें भी याद आ रहा है, पर क्या करें, मजबूरी है, समय की नज़ाकत है, टाइम की पाबंदी है, तो ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। वरना आपके साथ बात करते करते तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम मेरे 5 एपिसोड यहाँ बन सकते हैं। तो सागर जी, चलते चलते ये कोरोना वायरस पर एक छोटा सा मैसेज। कोरोना वायरस पर मैसेज यही है कि जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन हटा, सेकंड अनलॉक हुआ, तो लोग जो है वो एक भीड़ की तरह बाहर निकले, वो पिछला सब भूल गए। 4-5 महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम से लोगों ने मतलब हर जगह जमघट बनाना शुरू कर दिया। वो अच्छी बात नहीं है। आप एक इस पीरियड में ब्लेड की धार के ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अगर आप आगे चलेंगे तो भी मुश्किल है, अगर पीछे आएंगे तो भी मुश्किल है, अगर टिके रहेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए बच सकते हैं। मतलब आपका घर में रहना ही सबसे बड़ी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, हाँ वो प्रधानमंत्री से हों या हमारे स्टेट के कनाडा जो हमारी रियासत के डीसी एलजी हैं उनकी तरफ से मिलती हैं, या डॉक्टर्स की तरफ से मिलती हैं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए,
बिना वजह के बाहर मत निकलिए, तो उनका पालन कीजिए। जब आपकी जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर जिंदगी नहीं रही तो वो कहते हैं दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल सागर जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद शमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे संजीव कुमार यानी कि JR सागर। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।